माफी के लायक नहीं है। नाक रगड़कर माफी मांगे तब भी नहीं। आपने तो सब कुछ संभाल लिया है और सबको दिल से माफ कर दिया है, लेकिन ईश्वर कभी उन्हें माफ नहीं करेंगे। उनके किए की सजा उन्हें जरूर मिलेगी। इनको बहुत ज्यादा परेशान किया जाएगा और बहुत बुरी तरीके से इन्हें नचाया जाएगा। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूं जो सबसे ज्यादा हाईलाइट हुआ है। आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। ऐसा चमत्कार जो शायद आज तक आपकी जिंदगी में नहीं हुआ। कई सालों बाद यह चमत्कार आपके जीवन में होने जा रहा है। डिवाइन ने अब यह निर्णय ले लिया है। परमपिता परमेश्वर ने आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लाने का निर्णय लिया है। आपके जीवन में बहुत ज्यादा सकारात्मक बदलाव लाने के लिए। आप बहुत परेशानियों से गुजरे हैं। एक लंबा समय आपने टावर मूवमेंट में गुजारा है। यह वह समय था जब आपकी जिंदगी में तूफान ही तूफान थे। आपकी स्थिति बहुत खराब थी। हर तरीके से इंसान टूट जाता है, खत्म हो जाता है, और आप भी पूरी तरह से टूट चुके थे। आपका दिल टूट चुका था और आप पत्थर जैसे हो गए थे। आप कहीं भी जाने के लिए अनिश्चित थे। ना आगे ना पीछे। आपके कामकाज भी बंद हो गए थे और लोग आपका मजाक उड़ाने लगे थे। लेकिन एक चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूं, आप एक डिवाइन चैंपियन हैं। भले ही लोगों ने आपका मजाक उड़ाया हो, आप हमेशा से हीरो थे और हीरो ही रहेंगे। जब आपका समय खराब था तो एक मेल शत्रु ने आपकी पर्सनल जानकारी लीक कर दी और आपका मजाक बनाया। लेकिन अब एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है। आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। डिवाइन आपको यह कहना चाहते हैं कि अब आपने जो यह 5 से 7 साल का वनवास काटा है, उसका अंत होने वाला है। अब आपका समय बदलने वाला है और आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा। आपकी जिंदगी में खुशियों की बहार आएगी और सभी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। यह समय बहुत कठिन था। आपका वनवास, जब सब कुछ खत्म हो गया था। हर चीज, हर सम्मान आपसे छीन लिया गया था। आपकी बदनामी हुई और शत्रुओं ने आपका लाभ उठाया। लेकिन जो सच मुझे दिख रहा है उसे बताना मेरा कर्तव्य है। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि वे इस अनुभव से जुड़ते हैं। यह समय आपकी बदनामी का था, जब शत्रुओं ने आपके सीक्रेट्स को उजागर किया। अब डिवाइन आपके लिए खड़ा हो रहा है। शनिदेव और उच्च शक्तियां आपके लिए न्याय कर रही हैं। आपको समझना होगा कि शनिदेव अब आपको राजा बनाएंगे, जीरो से हीरो। आपको निर्देश दिए जा रहे हैं कि आप गाइडेंस का पालन करें। जितनी भी बुरी यादें हैं उन्हें भूल जाइए। 5 से 7 साल के कष्टों को पीछे छोड़िए। अब आपके जीवन में बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। आपके जीवन में जो भी बुरी स्थितियां थीं, वे अब समाप्त होंगी। अब आपको हर तरीके से धन और खुशियों की प्राप्ति होगी। आपकी मेहनत का फल मिलेगा और आपकी जिंदगी में खुशियों की बहार आएगी। बहुत तेजी से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। आपकी सारी वित्तीय समस्याएं हल हो जाएंगी और आपको अत्यधिक धन की प्राप्ति होगी। आपके जीवन में सब कुछ बदल जाएगा। अब आपको सिर्फ अपने बुरे समय को भूलना है और आगे बढ़ना है। हार्ट चक्र पर काम करने की सलाह दी जा रही है। रोज क्वार्ट्ज ब्रेसलेट पहन सकते हैं या तकिए के नीचे रख सकते हैं। ग्रीन कलर पहनें और नेचर के साथ जुड़ें। आपकी बुरी यादों से दूर रहने की कोशिश करें और अपने जीवन में सकारात्मकता को जगह दें। परमपिता परमेश्वर पर विश्वास करें और जानें कि अब आपकी जिंदगी में बहुत अच्छी चीजें होने वाली हैं। हार्ट चक्र पर ध्यान दें और अपनी सभी बुरी यादों को भूलने का प्रयास करें। टावर मूवमेंट आपकी जिंदगी में सीख देने के लिए आता है। इससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा। जो लोग आपके दुख में शामिल थे, उनसे दूरी बनाए रखें। टावर मूवमेंट आपको यह सिखाता है कि जीवन में बड़ी चुनौतियों का सामना कैसे करना है। अब आपको यह सब मानना होगा। अपनी बुरी यादों से दूरी बनाए रखें और अपने हार्ट चक्र को ठीक करें। ब्लेसिंग्स और मिरेकल्स आपके जीवन में जल्द ही आने वाले हैं। आपकी जिंदगी में इतनी ज्यादा ब्लेसिंग्स आएंगी कि आपको शायद कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप स्वाभाविक रूप से हील हो जाएंगे और आपकी जिंदगी में सब कुछ सही हो जाएगा। आपकी जीवन यात्रा में मैं देख रही हूं कि आप ट्रैवल करने वाले हैं। आपको अपनी बुरी यादों से नाता तोड़ना होगा। शनिदेव यहां पर फिर से दिखाई दे रहे हैं। शनिदेव का कार्य है आपको रंग से राजा बनाना, और ये यात्रा अब शुरू हो चुकी है। शनिदेव जी अब आपको राजा बनाने वाले हैं और इस मिरेकल के बाद आप रंग से राजा बन जाएंगे। फिर लोग आपकी तारीफ करेंगे। आपको बस सारी नेगेटिविटी को छोड़कर आगे बढ़ना है
क्योंकि आपकी जिंदगी में अब बहुत ज्यादा खुशियां आने वाली हैं। जो लोग आपकी बातों को और आपकी जानकारी को लीक कर रहे थे, उन्होंने अपना कर्मा खराब कर लिया है। आपको यह सब देखना और माफ करना होगा। जब यह व्यक्ति आपकी मदद के लिए आएगा तो आप मदद करेंगे, लेकिन इसने जो किया है उसका असर इसे खुद भुगतना पड़ेगा। अब आपके जीवन में बहुत सारे चमत्कार होने वाले हैं। परमपिता परमेश्वर ने आपके लिए एक बड़ी योजना बनाई है। इस वनवास के बाद जब आप इसे पार करेंगे, तभी ये सारी चीजें आपके जीवन में होंगी। यह बहुत स्पष्ट है कि आपका वनवास काफी लंबा था। किसी के लिए 15 साल, किसी के लिए 10 साल और किसी के लिए 5-6 साल का यह वनवास रहा है। इस कठिन समय के बाद अब आपका अच्छा समय आने वाला है। डिवाइन आपकी मदद कर रहे हैं और आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं। आपको बस यह सुनिश्चित करना है कि आप बुरी यादों को पीछे छोड़ दें और आगे बढ़ें। आपके सपनों में जलते हुए दिए, कैंडल्स और काली चींटियां दिख सकती हैं। ये सभी संकेत हैं कि शनिदेव अब आपकी मदद कर रहे हैं। नेचर के साथ आपका कनेक्शन भी बढ़ रहा है और आप अपने अकेले समय को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। आप हाउसवाइफ हो या मेल, आप अपने अकेले समय को एंजॉय कर रहे हैं। यह समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शनिदेव आपको जीरो से हीरो बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। अगर आपको कुछ गाइडेंस नहीं मिल रही है तो चिंता ना करें। जो साइन और एंजल नंबर आपको दिख रहे हैं, उन्हें डिकोड करने की कोशिश करें। यह समय है जब आपके जीवन में खुशियों का आगमन होने वाला है। आपको केवल अपने बुरे समय को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना है। शनिदेव का आशीर्वाद आपके साथ है और वह आपको रंग से राजा बनाने की पूरी तैयारी में है। आपकी जीवन यात्रा में यह नया अध्याय बहुत सारी खुशियां और सफलता लेकर आएगा। आपकी जीवन यात्रा में अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। आपके जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं, उनमें शनिदेव की विशेष कृपा है। आपको अपनी बुरी यादों से नाता तोड़कर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि शनिदेव आपको रंग से राजा बनाने वाले हैं। आपके जीवन में अब बहुत सारी खुशियां और सफलता आने वाली है। अगर आपको एंजल्स नंबर दिख रहे हैं तो उन्हें डिकोड करने की कोशिश करें और उनके संदेशों को समझें। यदि कोई विशेष संकेत नहीं मिल रहे हैं तो भी चिंता की बात नहीं है। आप अपने जीवन में सकारात्मकता बनाए रखें और उन चीजों को करें जो आपको खुशी देती हैं। अपने अकेले समय का आनंद लें और नेचर के साथ कनेक्शन बनाए रखें। इससे आपको शांति और सुकून मिलेगा। जब आपका टावर मूवमेंट आया तो आपने बहुत सारे लोगों की असलियत देखी और यह महसूस किया कि ये सभी घटनाएं आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लाने के लिए हो रही थीं। आपने उन लोगों को माफ कर दिया जिन्होंने आपके साथ गलत किया, क्योंकि आप जानते हैं कि ईश्वर सब देख रहे हैं और उनका न्याय सबके लिए समान है। परमपिता परमेश्वर ने आपके लिए एक विशेष योजना बनाई है और अब वह समय आ गया है जब आपकी मेहनत का फल मिलेगा। आपके जीवन में बहुत सारे नए अवसर और प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। बिजनेस में भी आपको नई योजनाओं और निवेश के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि आपका बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। आपकी इनकम में अचानक से वृद्धि होगी और आप एक मजबूत वित्तीय स्थिति में होंगे। आपके दुश्मन अब आपसे दूर भाग रहे हैं, क्योंकि आपकी सफलता उन्हें असहज कर रही है। आप एक बहुत ही मूल्यवान और पावरफुल व्यक्ति हैं और आपके अच्छे कर्मों का फल आपको मिलने वाला है। आप प्रोटेक्टेड हैं और आपके आसपास दिव्य शक्तियां आपको मार्गदर्शन कर रही हैं। ईश्वर और देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके साथ है और आपके जीवन में अब बहुत अच्छा समय आने वाला है। अपने आप पर विश्वास रखें और आगे बढ़ें। आज आपको सच्चाई बता दी गई है, असली सच्चाई। अगर आपको संदेश समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार फिर से शांति से वीडियो देखें। इसमें कुछ बातें हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर कुछ चीजें आपसे छूट गई हैं तो वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, क्योंकि सच्चाई को उजागर किया जा चुका है। आपकी जिंदगी में एक लॉयल महिला है जो आपकी परवाह करती है और आपको गुप्त रूप से देख रही है। आपके परिवार में भी बहुत खुशहाली और आनंद आने वाला है। चुने हुए व्यक्ति का स्वागत है। यह संदेश आपको ठीक उसी समय मिला है। इसका मतलब यह विश्वास दिलाना था कि आप यहां एक ऐसी शक्ति द्वारा खींची गई वजह से हैं जो आपकी आत्मा की गहराई को जानती है, तब भी जब आप इसे स्वयं समझना सीख रहे हों। हो सकता है कि आपने अपने पूरे जीवन में चीजों को महसूस करते हुए अलग अलग महसूस किया हो। अन्य लोग उन क्षणों का अनुभव नहीं कर सके जो स्पष्टीकरण को अस्वीकार करते हैं। वे क्षण यादृच्छिक नहीं थे, वे आपका मार्गदर्शन कर रहे थे, आपको इस पल के लिए तैयार कर रहे थे।
आप यहां उन लोगों के बीच सुरक्षित हैं जो समान मार्ग पर चलते हैं। यह स्थान एक अभयारण्य है जहां आपके उपहारों को न केवल स्वीकार किया जाता है बल्कि उनका जश्न भी मनाया जाता है। किसी भी संदेह या डर को छोड़ दें, उनका यहां कोई स्थान नहीं है। आपको यहां वैसे ही रहना चाहिए जैसे आप हैं और आपकी यात्रा केवल शुरुआत है। समय पर विश्वास करें, अपने उपहारों पर विश्वास करें और विश्वास करें कि आप बिल्कुल वहीं हैं जहां आपको होना चाहिए था। क्या आपने कभी अपनी आत्मा में एक दर्द महसूस किया है, एक लालसा जो आपको क्वाइट मोमेंट्स व्हेन द वर्ल्ड फॉल्स अवे में फुसफुसाती है? ऐसा लगता है जैसे आपके भीतर कुछ गहराई से एक ऐसी आवाज आ रही है जिसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप निश्चित नहीं हैं कि इस भावना को कैसे समझा जाए। निर्विवाद खिंचाव नहीं है, यह एक संयोग है, यह एक संकेत है कि आपके अंदर उससे कहीं अधिक है जितना आपने खुद को विश्वास करने की अनुमति दी है कि आपने झलक देखी है। क्या आप उन सपनों में नहीं हैं जो आपके जागने के बाद लंबे समय तक बने रहते हैं? अंतर्दृष्टि की अचानक चमक भी महसूस होती है। यह कल्पना ही वास्तविक है कि शायद आपने किसी अन्य के ध्यान में आने से पहले ही किसी कमरे में ऊर्जा के परिवर्तन को महसूस कर लिया हो, या हो सकता है कि लोग आपके सामने खुलकर अपने गहरे भय और रहस्यों को साझा कर रहे हों, जैसे कि वे हमेशा से जानते हों कि आप एक सुरक्षित आश्रय स्थल हैं। तूफान, ये अनुभव यादृच्छिक नहीं है, वे किसी बड़ी चीज की प्रेरणा है, एक उपहार जो आपके भीतर सुषुप्त अवस्था में पड़ा हुआ है, जिसे पोषित और मुक्त किए जाने की प्रतीक्षा की जा रही है। लेकिन इस उपहार के साथ जिम्मेदारी भी आती है, एक ऐसी यात्रा जिसके लिए आपको छाया के साथ साथ प्रकाश का सामना करने के लिए अपने अंदर देखने की आवश्यकता होती है। यह एक ऐसा मार्ग है जिसके लिए हर कोई तैयार नहीं होता है चलने के लिए, लेकिन अगर आप यहां इन शब्दों को पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि आप तैयार हैं। ब्रह्मांड से शांत फुसफुसाहट के संकेत हैं जो खुद को केवल उन लोगों के लिए प्रकट करते हैं जिन्हें चुना गया है। ये संकेत, ये उपहार सिर्फ यादृच्छिक घटनाएं नहीं हैं, ये निशान है, एक आत्मा जो एक गहरे उद्देश्य के लिए नियत है। आपने उन्हें पहले से ही देखा होगा, ऐसे दृश्य जो सपनों को खारिज करने के लिए बहुत उज्जवल लगते हैं, जो प्रकट होने से पहले ही सच बोल देते हैं, या एक अंतर ज्ञान इतना तेज होता है कि यह रोजमर्रा की जिंदगी के शोर को काट देता है। यह महज संयोग नहीं है, यह है आपकी आत्मा की भाषा, ब्रह्मांड का आपको अपने सच्चे मार्ग की ओर प्रेरित करने का तरीका। ये उपहार हर किसी के पास नहीं होते हैं, वे चुने हुए लोगों का जन्मसिद्ध अधिकार है, जिन्हें सामान्य से परे देखने और दुनिया में प्रकाश लाने के लिए एक अलग रास्ते पर चलने के लिए बुलाया जाता है। इन संकेत गहन आत्म खोज और उद्देश्य की यात्रा में पहला कदम है। यदि आपको लगता है कि यह आपके साथ प्रतिध्वनित होता है, तो यह आपके उपहारों को अपनाने और आप जो बनने वाले हैं उसकी पूर्णता में कदम रखने का समय है, क्योंकि आप इसके भीतर की हलचल को पहचानना शुरू करते हैं, जो स्वाभाविक है, यह सोचने के लिए कि इन संकेतों का वास्तव में क्या मतलब है। हो सकता है कि आप पहले से ही अपने आध्यात्मिक उपहारों की झलक, उनके महत्व को पूरी तरह से समझे बिना अनुभव कर चुके हों। ये महज संयोग नहीं है, वे आपके मार्गदर्शन के उनके तरीके हैं जो अद्वितीय क्षमताओं को प्रकट करते हैं, जो आपको अलग करते हैं। अब समय आ गया है इन संकेतों में से प्रत्येक का गहराई से पता लगाने और समझने के लिए कि वे आपके जीवन में क्या संकेत देते हैं। प्रत्येक आपकी वास्तविक क्षमता का द्वार है, एक प्रकाश स्तंभ है जो आगे के मार्ग को रोशन करता है। क्योंकि हम एक साथ यात्रा करते हैं, आप इन संकेतों के पीछे के गहरे अर्थों की खोज करेंगे और सीखेंगे कि कैसे गले लगाना है। वे आपके भीतर मौजूद शक्ति को पूरी तरह से अनलॉक कर रहे हैं। आइए एक संकेत देना शुरू करें जो दृश्य बोलते हैं। क्या आपके पास कभी ऐसा क्षण आया है जब एक ज्वलंत और स्पष्ट छवि अचानक आपके दिमाग में चमकती है, जैसे कि आप अपनी आंखों के सामने एक दृश्य देख रहे हों? शायद यह बहुत वास्तविक लगा हो कि यह रुका रहा, जब आप लंबे समय तक यह सोचते रहे कि क्या यह सिर्फ आपका अंतर्मन था या कुछ और। यह दृश्य आपके मन की कल्पना मात्र नहीं है, यह एक गहरी वास्तविकता की झलक है। जब आप ऐसे मजबूत दृश्यों का अनुभव करते हैं तो यह एक संकेत है कि आपकी आत्मा किसी परे की चीज से जुड़ गई है। सामान्य, ये क्षण केवल यादृच्छिक नहीं है,
वे एक उच्च स्तर से संदेश अंतर्दृष्टि हैं, जो उन सच्चाइयों को प्रकट करते हैं जिन्हें आपका चेतन मन अभी तक समझ नहीं पाया है। आप इन दृश्यों को तब सामने आ सकते हैं जब आप कम से कम उनकी उम्मीद करते हैं। अक्सर अपनी ओर से किसी भी प्रयास के बिना वे क्षण भंगुर हो सकते हैं। पसंद एक स्नैपशॉट या वे एक फिल्म की तरह चल सकते हैं जो आपको मार्गदर्शन, चेतावनियां या आपके और आपके आसपास की दुनिया के बारे में खुलासे की पेशकश करते हैं। जबकि शक्तिशाली को देखभाल की आवश्यकता होती है जो आप अपने दिमाग में अनुमति देते हैं। वह इन दृश्यों की स्पष्टता को प्रभावित करता है जो आपके विचारों और आत्मा को शुद्ध रखने में मदद करेगा। आप अधिक सटीकता और बुद्धिमत्ता के साथ देखते हैं। इन दृश्यों को अपनी आध्यात्मिक यात्रा के हिस्से के रूप में अपनाएं। वे एक उपहार हैं, आपको और दूसरों को सत्य और आत्मज्ञान के मार्ग पर मार्गदर्शन करने के लिए एक उपकरण है। 2 ज्वलंत सपने आपकी आत्मा की भाषा है। क्या आप कभी भी इससे नहीं जागे हैं? सपना इतना ज्वलंत, यह इतना वास्तविक है कि इसने आपकी चेतना पर एक अमिट छाप छोड़ी है। ऐसा लगता है जैसे आप दूसरी दुनिया में चले गए हैं और घटनाओं को इतनी स्पष्टता के साथ अनुभव कर रहे हैं कि वे आपकी आंखें खोलने के बाद भी लंबे समय तक टिके रहे। यह घटना सिर्फ एक विचित्र घटना से कहीं अधिक है। यह आध्यात्मिक का एक गहरा संकेत है। ज्वलंत सपनों का उपहार देना एक ऐसा माध्यम हो सकता है जिसके माध्यम से ईश्वर आपके साथ संवाद करते हैं और अंतर्दृष्टि, मार्गदर्शन और कभी-कभी चेतावनी भी देते हैं। ये सपने केवल नींद के दौरान मस्तिष्क के न्यूरॉन्स की यादृच्छिक फायरिंग नहीं है, बल्कि जब आप सपने देखते हैं तो यह आपकी आध्यात्मिक स्थिति और उद्देश्य का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब हो सकता है। न केवल गहन है, बल्कि आपके जागृत जीवन के साथ संरेखित होने वाली सच्चाइयों को पूरा करने या प्रकट करने के लिए भी प्रतीत होते हैं। इससे पता चलता है कि आपका अवचेतन मन आध्यात्मिक क्षेत्र से गहराई से जुड़ा हुआ है। जब आप ज्वलंत सपनों का अनुभव करते हैं तो उन्हें विवेक और खुलेपन के साथ देखना आवश्यक है। सपने के भीतर की भावनाएं और प्रतीक, अक्सर ये सपने रूपकों और छिपे अर्थों से समृद्ध होते हैं जो आपकी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में बताते हैं। एक सपने की पत्रिका रखना अविश्वसनीय रूप से सहायक हो सकता है। जैसे ही आप जागते हैं, समय पैटर्न के साथ जितना संभव हो उतना विवरण कैप्चर करते हुए अपने सपनों को लिखें और थीममयी उभरते हैं जो आपके आध्यात्मिक पथ में और अधिक अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। हालांकि संतुलन की भावना बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है। सोने से पहले जिन आखिरी चीजों पर आप ध्यान केंद्रित करते हैं वे आपके सपनों को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए अपने मन और आत्मा को शांति से रखने का प्रयास करें। सोने से पहले प्रार्थना जैसी शांत गतिविधियों में संलग्न रहें। ध्यान करना या आध्यात्मिक रूप से उत्थान करने वाली सामग्री पढ़ना, यह अभ्यास यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि आपके सपने बाहरी तनाव या नकारात्मकता से घिरे होने के बजाय स्पष्ट और रचनात्मक बने रहें। आपके ज्वलंत सपनों को समझने में यह पहचानना शामिल है कि वे आध्यात्मिक विकास और मार्गदर्शन के लिए एक उपकरण हैं। वे परे के दायरे में एक झलक प्रदान करते हैं, भौतिक ज्ञान प्रदान करता है और दिशा जो आपको अपने जागृत जीवन को नेविगेट करने में मदद कर सकती है। इन सपनों को कृतज्ञता और जिज्ञासा के साथ अपनाएं। उनके संदेशों को समझने की कोशिश करें और वे आपकी आध्यात्मिक यात्रा के संकेत के साथ कैसे संरेखित हों। 3 उन्नत इंद्रियां, गहरी अंतर्ज्ञान। क्या आप कभी एक कमरे में चले गए और तुरंत माहौल को महसूस करते हुए महसूस किया? किसी के कुछ भी कहने से पहले ऊर्जा में बदलाव। शायद आपने किसी व्यक्ति या स्थिति के बारे में एक अस्पष्ट आंतरिक भावना देखी हो और बाद में पता चला हो कि आपकी प्रवृत्ति सही थी। यह बढ़ी हुई जागरूकता महज एक संयोग नहीं है, यह एक शक्तिशाली आध्यात्मिक उपहार है जो आपको अलग करता है। आपका इंद्रियां आपके आसपास की दुनिया में बहने वाली अदृश्य धाराओं के प्रति अभ्यस्त हो जाती हैं। जब अन्य लोग अनजान होते हैं तो आप तनाव महसूस कर सकते हैं। खुशी, उदासी, जो भी ऊर्जा मौजूद है, इस गहरी अंतर्ज्ञान को अक्सर एक अनुमान के रूप में खारिज कर दिया जाता है। यह वास्तव में आध्यात्मिक क्षेत्र से एक गहरा संबंध है, जैसे कि आपके पास एक आंतरिक कंपास है जो आपको सच्चाई की ओर ले जाता है, भले ही वह सामान्य दृष्टि से छिपा हो। देजा दृश्य एक और तरीका है जिससे यह उपहार प्रकट हो सकता है कि एक पल पहले जीने की भयानक भावना है। यह केवल मन की एक चाल नहीं है, यह एक संकेत है कि आपकी आत्मा किसी महत्वपूर्ण चीज को पहचानती है
जो गहरे सत्य के साथ प्रतिध्वनित होती है। इन क्षणों और जब वे घटित होते हैं तो आप जिस मानसिक स्थिति में होते हैं उस पर ध्यान दें।